अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से कुछ सवालात पूछे गए ईद उल अज़हा के ताल्लुक़ से। ग़ालिबन बहुत सारे लोगों के सामने ये मसला रहता है, तो बेहतर महसूस हुआ कि थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। उसमें ईद उल अज़हा की नमाज के ताल्लुक़ से कि उसकी अदायगी कैसे होगी, मैयत के नाम कुर्बानी करने के मसले पर क्या सही मसला है, और अक़ीक़ा कुर्बानी के साथ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस तरह से कई सवालात हुए। जहाँ तक ईद उल अज़हा की नमाज़ का ताल्लुक़ है, तो ईद उल अज़हा की नमाज़ बिल्कुल ईद उल फ़ितर की तरह से ही अदा होगी। चंद लोग मसाजिद में अदा करेंगे, बाकी लोग अगर उनके पास इमाम और खुतबा देने वाले लोग मौजूद हैं तो वो अपनी अलग अलग जमातें अलग अलग जगहों पर करके उसको अदा करेंगे। इसके अलावा काफ़ी वक्त रहता है, इसकी नमाज़ की अदायगी का वक्त काफ़ी लंबा होता है, तो छोटी छोटी जमातें कई जमातें की जा सकती हैं मुख्तलिफ़ वक्फ़े पर। इस तरह से भी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी की नमाज छूटने ना पाए। ये कोई आम बात नहीं है कि किसी हालात की वजह से हम कोई इबादत छोड़ दें, क्योंकि इस नमाज का कोई मुतबादिल नहीं है। इस वजह से इसकी अदायगी की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मैयत का नाम कुर्बानी का जो मसला है, उसमें हमेशा से इख्तलाफ रहा है उलमा के दरमियान, और इख्तलाफ जब होता है तो वहाँ ये बात बिल्कुल नुमायाँ होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मसले पर कोई वाज़ेह हिदायत नहीं दी है, और किसी बात पर, किसी रिवायत पर, किसी नज़ीर पर लोग अपनी अपनी समझ से एक नतीजा निकालते हैं और फिर उस नतीजे की रोशनी में फ़ायदा उठाते हैं। तो उस नतीजा निकालने में इख्तलाफ हो जाता है। इख्तलाफ ऐसे मसाले में नहीं होते जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या कुरान मजीद की कोई वाज़ेह हिदायत हो, तो वहाँ पर इख्तलाफात नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ वाज़ेह हिदायत है। मिसाल के तौर पर मैयत की तरफ से जो कुर्बानी जो लोग करते हैं, वो एक तो ये कि तवातुर से ये अमल मुंतकिल हो रहा है। दीनी अमल के आगे मुंतकिल होने का सबसे बड़ा ज़रिया वो उम्मत का तवातुर है। जो चीज़ या जो अमल अहद नबवी में हुआ है, वो ज़ाहिर है कि हमेशा आगे ही चला है, कभी रुका नहीं है, तो उसकी रोशनी भी लोग करते रहे हैं। फिर लोगों ने ये भी कोशिश की कि जो अमल जारी है उसके ताल्लुक़ से अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ इरशादात हों, आपकी कुछ नज़ीरें हों, तो उसको पता किया जाए, उसको किताबों में लिखा जाए, जमा किया जाए। तो इस तरह से अहादीस वग़ैरह भी जमा हुई हैं और उसके ज़रिए से भी दीन लोगों को पहुँचता रहा है। तो मसलन मुस्लिम की एक रवायत है जिसमें ये बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेढ़े ज़बह किए और एक मेढ़ा अपने घर वालों और पूरी उम्मत के लिए ज़बह किया है। उन लोगों के लिए जो उन्होंने कुर्बानी नहीं की है, पूरी उम्मत के सारे अफराद के लिए। तो अब ये एक बात है, हुजूर की एक बात है जो किसी रावी ने बयान किया है कि हुजूर ने ऐसा किया था। अब इससे नतीजा जो निकला, लोगों ने निकाला, वो ये कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के नाम किया है जो लोग मौजूद नहीं हैं, यानी उम्मत में सारे लोग शामिल हैं, ज़िंदा मुर्दा, ईरान तुरान हर जगह के, तो हम भी कर सकते हैं। दूसरे लोगों का ख्याल ये है कि चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत का नाम लिया है, तो ये हुजूर के लिए कुछ ख़ास होगा, ये स्पेशली आर्डर हुजूर के लिए होगा, वरना आम लोगों का उम्मत से क्या ताल्लुक़ है। ये हमारी तो उम्मत है नहीं, हम उस उम्मत के एक फ़र्द हैं।
अब यहाँ ये समझने वाले इस तरह से समझेंगे कि भाई हुजूर पूरी उम्मत के ज़िम्मेदार हैं, तो आपने उम्मत की तरफ कर दिया है। मैं अपने घर वालों का ज़िम्मेदार हूँ, तो मैं अपने घर वालों, अपने आइज़ा व अक़रबा के नाम कर सकता हूँ। तो दोनों रायें रही, तो इसी में इख्तलाफ होता है। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि मेरी राय सही है, आपकी राय गलत है, दोनों भी सही हो सकती हैं। इसी तरह से मैयत की तरफ से कुर्बानी असल में एक सदक़ा है, उसके लिए सवाब पहुँचने का ज़रिया है। उलमा का इस पर इत्तेफ़ाक है कि अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में ये वसीयत कर जाए कि मेरे मरने के बाद भी मेरे नाम से कुर्बानियाँ होती रहेंगी, करनी है, तो उसकी कुर्बानी की जाएगी और वो ज़रूरी होगी। तो उस कुर्बानी से उसे सिर्फ फ़ायदा पहुँचेगा, सवाब मिलेगा। तो वही चीज़ ज़िंदा लोग भी कर सकते हैं, जो उनके अज़्ज़ा व अक़रबा हैं, जो कि सदक़ा जारिया का अजर पहुँचता है। तो मैयत के नाम से कुर्बानी करके, मैयत के नाम से मुराद क्या है? उसके नाम से मुराद यह है कि इसका सवाब मैयत को जाए, इस कुर्बानी का जो सवाब है वो मैयत को पहुँचे। तो ये एक अच्छा कदम है और जो करना चाहे करे, क्योंकि ये नफ़ल सदक़ा है और नफ़ल सदक़ा सबके लिए ज़रूरी नहीं होता, इसलिए कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। तो जिनको नहीं करना है वो ना करें, जिनको करना है वो करें, इसमें कोई क़बाहत नहीं है। इसी तरह से अक़ीक़ा का मसला है। अक़ीक़ा ये बच्चे की पैदाइश के बाद कुर्बानी का एक नाम है और इसके ज़रिए से वालिदैन अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला उस बच्चे पर बहुत सारी मुसीबतें, आफ़ात, मुश्किलात नहीं आने देगा। तो ये भी एक अच्छा अमल है, अगर इस्तिताअत है तो करना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये कोई वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि ये माली कुर्बानी है। कुर्बानी एक माली सदक़ा है, माली कुर्बानी है, और जाहिर है कि माल सबके लिए नहीं हो सकता। गरीब हैं, अमीर हैं, कमज़ोर हैं, कितने बेचारे पैसा इकट्ठा कर कर के पैदाइश करवाते हैं, अब उसके बाद चलें 2 ज़बह करें और 25,000 रुपया, 50,000 रुपया और ख़र्च करें। तो ये कैसे हो सकता है कि ये ज़रूरी हो सबके लिए? जिसके पास इस्तिताअत है वो करे। इसका जो अफजल वक्त है वो 7वां दिन है, पैदाइश का 7वां दिन। अब 7वें दिन अगर नहीं कर सका है तो उलमा कहते हैं कि बाद में कर ले, चूँकि ये एक अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त की कुर्बानी है कि अल्लाह ताला इस बच्चे को महफूज रखे, तो वो कभी भी किया जा सकता है। तो जब कभी भी किया जा सकता है तो उसका सबसे अच्छा मौका कुर्बानी के अय्याम ही हैं, क्योंकि कुर्बानी का एक माहौल बना रहता है, इसमें आसान होता है कुर्बानी करना। तो आप उसके लिए जो है तो कुर्बानी के अय्याम में अक़ीक़ा करना ये कोई गैर ज़रूरी काम नहीं है, बल्कि उस माहौल से फ़ायदा उठाना है और ये बेहतर है। अगर वो नहीं कर सका है और वो करना चाहता है तो इससे बेहतर कोई माहौल नहीं मिलेगा। उसके बाद भी, उससे पहले भी, कभी भी कर सकता है। जब कभी भी कर सकता है तो ईद उल अज़हा के अय्याम में भी कर सकता है। तो चूँकि मैंने बहुत ही इख्तिसार से वाज़ेह किया है ताकि बात समझ में आ जाए, वरना इसके लिए दलाइल वगैरह बहुत सारे दिए जा सकते हैं। चूँकि ये कोई इल्मी गुफ्तगू मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि वक्त भी कम है, कल ही ईद उल अज़हा है, बहुत सारे लोगों के जहनों में इश्काल है, तो उससे उनको इत्मीनान होगा और वो जो कर रहे हैं वो करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।